नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय समाज व्यवस्था में अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करना एक सामाजिक व्यवस्था का बड़ा अभिन्न अंग है। जो लोग अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, उनको इज्जत नहीं देते, उनको बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, चाहे जितने बड़े पद पर हों, चाहे जिस कद के हों। और उसके अलावा सार्वजनिक जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति उम्र में आपसे बड़ा है, पद में आपसे बड़ा है और उम्र और पद दोनों में बड़ा है, तो ये अपेक्षा होती है कि एक शालीन व्यवहार के नाते, एक जो है एटिकेट के नाते आप उससे बात करेंगे। उस आलोचना में कोई हर्ज नहीं है। आलोचना, निंदा कीजिए, खिलाफ बोलिए, उसमें समस्या नहीं है। एक मर्यादा का ध्यान रखेंगे कि व्यक्तिगत हमला नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस सीमा को लांघ दिया है। देखिए, जो बात उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए सोमवार को कही, वो कोई भी व्यक्ति अपने दुश्मन के लिए भी ऐसा नहीं कहना चाहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, दुश्मन नहीं हैं। अपने दुश्मन के बारे में भी हमारे यहाँ तो मान्यता ये है कि दुश्मन के बारे में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव से जब कहा गया कि प्रधानमंत्री आज काशी में हैं, काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया है, कल भी रहेंगे और 1 महीने तक कार्यक्रम चलने वाला है, तो उन्होंने कहा कि रहें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, यहीं रहना चाहिए उनको, क्योंकि आखिरी समय में यहीं रहा जाता है। आप सब लोगों को मालूम है, जो भी काशी के बारे में जानते हैं, भारत के बारे में जानते हैं, हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं, परंपराओं के बारे में जानते हैं, सबको पता है कि काशी को मोक्ष का धाम माना जाता है। लोग अपने जीवन के अंतिम समय में आते हैं यहाँ पर रहने के लिए कि ताकि यहाँ उनके प्राण जाएं, जिससे उनको मोक्ष मिले। तो इसीलिए गंगा को भी मोक्षदायिनी कहा गया है। काशी में इसके लिए लोग आते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति के बारे में इस तरह की बात नहीं बोल सकता जो अखिलेश यादव ने बोली। तो ये सार्वजनिक जो जीवन है उसकी मर्यादा उन्होंने लांघी। जो परंपरा है देश की और ख़ास तौर से सनातन धर्म की, उसकी परंपरा को लांघा उन्होंने। और उसके बाद जिस तरह से, जिस अंदाज में उन्होंने बोला, उससे उनकी हताशा और निराशा भी जाहिर होती है। उनको लगता है कि वो ऐसे तो हरा नहीं पाएंगे। उनको लगता है नरेंद्र मोदी न रहें तो उनके लिए शायद रास्ता खुलेगा। ये हताशा और निराशा ये पहली बार अखिलेश यादव में नहीं देखी गई। और इस वीडियो के अलावा ये वीडियो अभी आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री के बारे में जो बोल रहे हैं, सुन लीजिए आप। बनारस में आज प्रधानमंत्री हैं और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। और उसके बाद देखिए, आज से लगभग 5 साल पहले का वीडियो, जिसमें और कोई नहीं, उनका कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं, उनका कोई राजनीतिक विरोधी नहीं, उनका सार्वजनिक जीवन में और कोई विरोधी किसी और क्षेत्र का नहीं, स्वयं उनके पिता मुलायम सिंह यादव बोल रहे हैं। अपने बेटे के बारे में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी नेता ने अपने बेटे को अपने जीवित रहते मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मैंने बनाया। जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। अपने नेतृत्व को करके मैंने जो अपने बाप अब ये एक बयान उनका था मुलायम सिंह यादव का। मुझे लगता है 2017 में अखिलेश यादव की हार में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। देखिए, बुजुर्गों की आह, बुजुर्गों की हाय, ये हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि इसका बड़ा असर होता है। और अखिलेश यादव ने वो हाय अपने पिता की ली।
जिस पिता ने सब कुछ सजाकर थाली में दिया मुख्यमंत्री का पद, उस पिता को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया, चाचा को मंत्रिमंडल से निकाल दिया, फिर पार्टी से निकाल दिया। ये सब इतिहास की बातें हैं। उनको आपने अपने रास्ते से हटा दिया। इस तरह के उदाहरण आपको ज़्यादातर मुगलों और मुस्लिम शासकों के दौर में मिलेंगे। भारतीय समाज में जो है इस तरह का जो है किसी मुद्दे पर, किसी सैद्धांतिक मामले पर झगड़ा हुआ हो आपस में परिवार के लोगों का, इसके उदाहरण तो बहुत मिल जाएंगे। लेकिन केवल सत्ता के लिए, अपने रास्ते से हटाने के लिए इस तरह के उदाहरण आपको ज़्यादातर मुगल साम्राज्य के दौरान या मुस्लिम शासकों के साम्राज्य के दौरान मिलेगा। तो आखिर ये इंस्टिंक्ट, ये जो व्यवहार है, ये जो सोच है, ये अखिलेश यादव में कैसे आ गया? किन लोगों की संगत में आ गया? कौन उनके सलाहकार हैं? कौन उनको समझाता है कि इससे आपका वोट बढ़ेगा? आप देखिए, एक किसी सामान्य परिवार में आप चले जाइए और कहिए इस बात को कि ऐसा कहा है अखिलेश यादव ने देश के प्रधानमंत्री के बारे में। अगर वो अखिलेश यादव उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी का घोर समर्थक भी हो तो भी वो इस बात की प्रशंसा नहीं करेगा, इस बात का समर्थन नहीं करेगा। वो अखिलेश यादव की आलोचना नहीं करेगा, उनके खिलाफ नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं कि उसके बाद उनके खिलाफ वोट देने को तैयार हो जाएगा, लेकिन आप निजी बातचीत करेंगे तो वो कहेगा ज़रूर कि ये नहीं बोलना चाहिए था, ये बोलना ठीक नहीं था। तो मेरा कहना है कि अखिलेश यादव का ये बयान प्रधानमंत्री के बारे में दिया गया, वो भी उस दिन जब वो एक क्रांतिकारी काम करने के बाद काशी विश्वनाथ धाम के नए परिसर का लोकार्पण कर रहे थे, जब वो काशी की और ख़ास तौर से काशी विश्वनाथ मंदिर की 1000 साल पुरानी गरिमा को पुनर्स्थापित कर रहे थे, जब इस देश की संस्कृति और इस देश के सनातन धर्म के मूल्यों की स्थापना कर रहे थे, जब वो विरासत और विकास दोनों की बात कर रहे थे, जब वो कह रहे थे कि जब जब इस देश में कोई औरंगज़ेब उठा तो उसका जवाब देने के लिए शिवाजी भी उठे, ऐसे समय में अखिलेश यादव की भाषा देखिए आप, उसमें जो निराशा है, हताशा है, उसको देखिए आप। लेकिन निराशा और हताशा में आप किसी के मरने की कामना नहीं करते। आप किसी के लिए ये नहीं कहते कि जो है अब इनका अंत नज़दीक आ गया है, अंत समय है और यही रहना चाहिए। मुझे लगता है कि इस चुनाव में, ख़ास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इसका बहुत असर होने वाला है। ये एक बयान अखिलेश यादव का उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है चुनाव में। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया नए परिसर का प्रधानमंत्री ने, मैं उसको वोट से जोड़कर नहीं देखता। ये ऐसा काम है जो ये 2022, 27 और जो है 32 और या 37 की बात नहीं है, ये कई सदियों तक बना रहने वाला काम है। तो इसलिए जो इसको चुनाव से जोड़कर देखते हैं वो इसकी गरिमा को घटा कर देखते हैं, इस काम के महत्व को कम करके आंकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए चुनाव में इसके फ़ायदे नुकसान की बात भी हो और इसका फ़ायदा होगा नहीं होगा, ये इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव ने जो बोला है प्रधानमंत्री के बारे में, उसका नुकसान निश्चित रूप से होगा। हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की व्यवस्था नहीं रह गई है, इसके बावजूद लोग, परिवार छोड़िए, मोहल्ले में, गांव में कोई बुज़ुर्ग है, उसका कोई अपमान कर दे किसी घर का बच्चा, तो उस घर के ही लोग जो है उसको डांटते हैं, रोकते हैं और उसको जो है सज़ा देते हैं कि ये तरीका गलत है, तुमसे बड़े हैं, तुमको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यादव उम्र में, पद में, हर अनुभव में, हर लिहाज से उनसे छोटे हैं। अखिलेश यादव ने एक ये नया जो है मैं कहूँगा नकारात्मक पक्ष जो है अपनी राजनीति में जोड़ लिया है। उनकी सरकार भ्रष्टाचार की सरकार, उनकी सरकार जो है माफिया राज की सरकार। 5 साल उन्होंने जो शासन किया, और अब जो लोग आ रहे हैं उनकी पार्टी में, वो चाहे मुख्तार अंसारी हों, उनके जैसे गैंगस्टर हों,
या उसके अलावा अभी जो है पूर्वांचल के माफिया के रूप में जाने वाले हरिशंकर तिवारी, उनके परिवार के लोग हों, किस तरह के लोगों को पार्टी में शामिल करा रहे हैं, उससे संदेश क्या देना चाहते हैं। उन 17 में उनकी सरकार जो है, बल्कि 17 ही नहीं, उससे पहले उनके पिता मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने। हर बार उनकी सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गई। इसके बारे में मैं बड़ा डिटेल में एक वीडियो में सब बता चुका हूँ, उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन एक बात निरंतर रूप से नज़र आती है कि जब जब समाजवादी पार्टी का शासन आता है तब तब जो है अराजकता बढ़ती है, गुंडे और मवालियों का हौसला बढ़ता है, माफिया का राज बढ़ता है। ऐसे में आप के खिलाफ जब ये आरोप पूरी तरह से चस्पा हो गया, ये आपकी छवि बन गई हो पार्टी की, उसमें इस तरह के तत्वों को, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, तमाम तरह के लोगों को शामिल कराकर आप लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि उस राज को मैं लौटाने वाला हूँ और उसी तरह से चलूँगा। आपको वोट देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो तो मत दीजिए, लेकिन मैं अपना रास्ता नहीं बदलूँगा। मेरा रास्ता इन्हीं लोगों के सहारे चलेगा, मेरा राज इन्हीं लोगों की मदद से चलेगा। प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी करके अखिलेश यादव ने अपने लिए, मुझे लगता है, राजनीतिक गड्ढा खोद लिया है, जिसमें वो अपनी पार्टी को गिरा चुके हैं। कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो निश्चित रूप में, पूरे प्रदेश में मैं मानता हूँ, लेकिन बात चूंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई। काशी का महत्व जो है वो केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, और जो उन्होंने बात कही उसका महत्व भी केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। देश भर में इस बात को जो है जाना पहचाना जाता है। देश भर से लोग आते हैं काशीवास के लिए अपने जीवन के आखिरी समय में, किराए पर मकान लेकर रहते हैं। परिवार का कोई सदस्य आता है, अगर अकेले हैं तो उनके साथ रहने के लिए। काशीवास जो है ये भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में सबको पता है। ऐसे में अखिलेश यादव ने इस तरह की बात करके ये भी बताया कि वो इसके महत्व को ही नहीं समझते। वो उन्होंने जो बात कही उसका वो मतलब नहीं समझते हैं। उनके मन में सिर्फ इच्छा इतनी थी कि प्रधानमंत्री जितनी जल्दी इस दुनिया से चले जाएं अच्छा है, और उनको इस बात की खुशी हो रही कि अगर वो उनका ये अंत समय है, आखिरी समय आ गया है, तो वो यहाँ बनारस में रहें। अब ये उनको कौन समझाए कि इस तरह की बात करके पहले आपने परिवार के लोगों के, अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ इस तरह का व्यवहार किया। उनके चाचा आज भी जो है जब मौका मिलता है तब कहते हैं कि मैं जो है समझौता करने के लिए तैयार हूँ, वापस आने के लिए तैयार हूँ। बात तो करें, बात करने को तैयार नहीं है आप चाचा से। पिता की स्थिति ये है, वो किसी से छुपी नहीं है, किस स्थिति में है। हमारे समाज में श्रवण कुमार का अनुकरण किया जाता है, उसका उदाहरण दिया जाता है। हमारे देश में विनय को जो है वो एक तरह से मनुष्य के व्यक्तित्व का गहना माना जाता है। अच्छे आचरण को उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। माता पिता जो संस्कार देते हैं बच्चों को, ये सिखाते हैं बड़ों का सम्मान करना, अपने गुरुजनों का सम्मान करना। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वो मुझे नहीं लगता किसी और भी व्यक्ति का सम्मान कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति भारतीय समाज में, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय समाज में उसकी स्वीकार्यता नहीं होती है। उसके पक्ष में कौन है, खिलाफ कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतना निश्चित रूप से है कि जो पक्ष में खड़े हैं राजनीतिक रूप से, उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी होगी। अगर आज कोई सर्वे कराए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, तो मुझे नहीं लगता कि 90% से कम ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि अखिलेश यादव ने जो बोला वो नहीं बोलना चाहिए था। तो क्या अखिलेश यादव ने सेल्फ गोल कर लिया है? क्या ये उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है? मुझे लगता है कि इसका नुकसान तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से होगा। किस मात्रा में होगा, कितना होगा, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस मुद्दे पर जो है उनका नुकसान होना तय है। और इसलिए भी तय है
कि भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को मुझे निरर्थक छोड़ने वाली है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर आप लगातार सुनेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पर हमलावर हैं और अखिलेश यादव के पास कोई जवाब नहीं होगा इसका। अगर वो दूसरे दिन या कुछ समय बाद खेद जाहिर कर देते कि आवेश में उनके मुंह से ऐसा निकल गया, उनका ऐसा कहने का इरादा नहीं था, उनका ऐसी इच्छा नहीं थी, तो शायद वो डैमेज कंट्रोल हो जाता। लेकिन अब जब हमला होगा तो वो खीज में, अहंकार में इस पर और अड़े रहेंगे और वही उनका नुकसान कराएगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।